तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन नंबर वो पेपर नंबर 5 है हमारा, एमएससी फाइनल ईयर का है। इंटीग्रल कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलस ऑफ वायरस हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर 13 क्वेश्चन सेक्शन ये में के एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सोल्यूशन दे चुके हैं। अब वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का डी है वो मैं दे रखा कि फाइंड द रिसॉल्वेंट कर्नल ऑफ के एक्स कामा टी इक्वल टू 2x। ये गिवन है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन को सेक्शन ये का आता है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या करते हैं, देखो हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पहला नंबर की रिसॉल्वेंट कर्नल को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि पहला नंबर को देखिए क्या के एक्स, जब हम लोग के एक्स वन कामा टी मान लेते हैं इक्वल टू 2x है, ये किसके इक्वल होता है के एक्स कामा टी, ठीक है। अब देखो रिसॉल्वेंट कर्नल सॉल्व करने के लिए क्या गया था, देखो कि होता क्या कि के एम को लिखा है एक्स कामा टी, जो कि ये मतलब तो हम लोग लिख सकते आ सकते हैं, देखो जीरो से लिमिट एक्स, जीरो से लिमिट एक्स और के एक्स कामा टी इंटू के माइनस वन इंटू टी जेड माइनस टी, जेड माइनस क्या, जेड माइनस टी होगा, ठीक है। हाँ जेड कामा टी, यहाँ एम माइनस होना चाहिए, एम माइनस एम और जेड माइनस जेड कामा टी इंटू डी टी। ये हमारा क्या होता है रिसॉल्वेंट कर्नल सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। जेड माइनस जेड कामा टी के एम माइनस वन, और एक पहला क्या होता है कि एम एक्स कामा जेड होना चाहिए, सॉरी यहाँ गलती हो गई, एक्स कामा जेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, तो ये हम लोगों का ही होता है। और जहाँ एक इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 2 है मान लिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और जहाँ एन इक्वल टू क्या है, देखो 1 तो यहाँ तो लेते तो यानी 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 डाटा से होता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो पुटिंग द वैल्यू एम बराबर क्या पुट करते हैं 2 करते हैं, तो 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 2 से, तो यहाँ एम बराबर 2 पुट करते हैं, तो के टू एक्स कामा टी इक्वल टू लिमिट जीरो से लेके एक्स इंटू के एक्स कामा जेड, एक्स कामा जेड। अब एक्स कामा जेड देखो एक्स कामा टी है, तो यहाँ पर देखो एक्स वाला आगे जो लिखा है ना वही तो मिल रहा है, 2x मिल रहा है। अगर यहाँ एक्स आ गया तो यहाँ 2x मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। और एम माइनस टू मतलब के एम माइनस 2 में से 1 करेंगे तो के एन मिल जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा के, यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू तो कोई भी मतलब ना 1 है ना 2 है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स मिल गया, तो नहीं एक्स है तो यहाँ भी एक 2x मिल गया। अब ये कोई एम माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इक्वल टू के 1, और के 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के 1 की जगह जेड कामा टी, यहाँ जेड हो गया तो यहाँ 2z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो 2z इंटू डी डी, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर dt हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी dz होता है यहाँ पर, अगर जेड हो तो यहाँ dz हो जाता है, तो dz हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगा के टू इक्वल टू के एक्स कामा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो से लेके एक्स इंटू 4 इंटू एक्स इंटू जेड और डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो के टू एक्स कामा टी इक्वल टू 4x इंटू जीरो से लेके एक्स इंटू जेड इंटू डी जेड हो गया। अब यहाँ इक्वल टू मिल गया 4x जेड स्क्वायर अपॉन 2, और जो लिमिट हो जाएगा जीरो से लेके एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो के टू एक्स कामा टी इक्वल टू 4x इंटू जेड एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यही तो मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल सॉरी कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, लिमिट ये जीरो नहीं होता, एक्स होता था, ये होता है, ये से लेके एक्स बोल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये लेता है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा, देखो 4x है और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये k2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार हम लोग k3 k4 k5 के निकालेंगे, ठीक है। तो k2 एक्स कामा टी जो वैल्यू है और इक्वल टू 2x है, 2 ये ओ सॉरी यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 ही मिल जाएगा। तो हम लोग देखो ये हम लोग 1 का डी सॉल्व कर चुके हैं, डिफाइंड रिवॉल्वमेंट कर्नल इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर हम, और आंसर हम लोगों को आ चुका है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डी का छोड़कर ई होगा हमारा। तो हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का और यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से पहले हम लोग 4 तो सॉल्व करें, पार्ट नंबर 4 बन चुका। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है जो सेक्शन ए का ही है, ये ई नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये दे रखा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है हमारा। ये दे रखा डिफाइंड इटरेटर, ये 2020 का है, सॉरी 2020 का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2020 का सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2021 का सॉल्व करेंगे, 2022 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बेस्ट सोल्यूशन भी साथ में है, क्वेश्चन तो है, सोल्यूशन भी है। अब दे रखा डिफाइंड इटरेटेड एंड सिमेट्रिक कर्नल क्या होगा हमारा। तो ये डिफाइंड करने का 2 नंबर का है, तुमको ये भी केवल थोड़ी लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब आप 2 नंबर पास होते हैं तो देखिए क्या देखा है, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है, ये कर्नल एक्स कामा टी इधर सिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक,
ये सिमेट्रिक हो या तो सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक हो, तो ये के एक्स कामा टी जो होगा वो अगर कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक है तो के टी कामा एक्स हो जाएगा, वेयर बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, जो बार हमारा जो ऊपर बॉल लगा है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करता है, और रियल के लिए क्या होगा, जो के कामा टी कामा एक्स ही होगा, ठीक है, सेम ये मतलब बार हट जाएगा रियल के लिए, अगर कॉम्प्लेक्स है तो बार हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा क्या सिमेट्रिक मतलब, अगर मतलब कि वही सिमेट्रिक जैसे सिमेट्रिक हम लोग पढ़ा था कि एक्स कामा वाई को है तो सिमेट्रिक अगर होगा तो वाई कामा एक्स हो जाता है, वही सेम है, मतलब रिवर्स करने पर सिमेट्रिक ही होगा, तो वही सिमेट्रिक कर्नल हमारा ये लिखा गया है, कर्नल एक्स कामा टी सिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, if the x comma t equal to k comma t comma k t comma x bar where bar denote the complex conjugate and real kernel k t comma x सीधा सिमेट्रिक होगा, अगर रियल है तो हमारा t comma x क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अब एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, देखो साइन एक्स का प्लस टी लिखा, अगर साइन एक्स प्लस टी को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं टी प्लस सिक्स लिखते तभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिक कर्नल है। फिर ये कहा लाग एक्स टी लिखो चाहे लाग टी एक्स लिख दो तभी हमारा कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि सेम रहेगा, तो ये ले क्या नाम है, ये भी सिमेट्रिक है, तो यही पर देखो यहाँ पर एक्स के जब टी लिखेंगे और एक्स टी एक्स के जब टी लिखेंगे तभी हमारा कोई अंतर नहीं होगा, तभी ये भी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक है, तो यही ये हमारा सिमेट्रिक का हो गया, ठीक है, एक नंबर का होगा, 2 नंबर का आता है ना सेक्शन ए में, तो ये एक नंबर का ये बन गया। अब फिर इटरेटर का मतलब क्या बनेगा, देखो कंसीडर प्रोडॉन इंटीग्रल प्रोडॉन इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, हम लोग सेकंड काइंड लेते हैं, तो कोई हमें पता है कि प्रोडॉन इक्वेशन है सेकंड काइंड के लिए क्या होता है, जी एक्स लिख लिख चलते हैं और फिर जी एक्स इक्वल टू क्या है, सेकंड काइंड के लिए 1 लेते हैं, ठीक है, पता है। अब यहाँ जी एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस इक्वल टू पी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ये से लेके भी देखो प्रोडॉन इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया, ये से लिमिट बी, अगर बी हमारा क्या है कोई कांस्टेंट लिमिट, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट होती है वो हमारा क्या होता है, प्रोडॉन इंटीग्रल इक्वेशन होता है, के एक्स कामा टी वाई टी इंटू डी टी होता है, दी इटरेटर कर्नल जो होगा के एन जो होता है के एन एक्स कामा टी और एन इक्वल टू का 1 2 3 4 एंड डिफाइन फॉलोज, के एक्स कामा टी जो होता है वो के एक्स कामा टी हो जाता है, ये 1 लेते हैं ना, अभी के पर डेवलपमेंट करने वाला सॉल्व किए थे, तो ये हमारा क्या इटरेटर कर्नल हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक कर्नल होगा, अगर आप इतना लेके आते हैं तो आप 2 नंबर पूर्ण हो जाएगा, ये 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन ये का है, ये 5वां नंबर पर है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, इसे हम जो चार्ट और सॉल्व कर चुके हैं पहले। अब देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं राडा राम रोल भैया का, ये पार्ट नंबर हमारा 6 होगा, इससे पहले सेक्शन ये का है, इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर चुके हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता सेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन जो डाटा राम रोल प्रीवियस है का 2020 का ये है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ एरोसन वाला है, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का, ये क्वेश्चन नंबर ये आप क्या कहते हैं, वाई एक्स माइनस वो लेमडा जिस लेकर लिमिट वो 1 तक है 3x माइनस 2 वाई टी एंड डी टी इक्वल टू 0 सो दैट दी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ आइगन फंक्शन, कोई नो हमें को क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ आइगन फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखो इक्वल टू 0 माइनस का है तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू जीरो से लेके 1 3x माइनस 2 इंटू वाई टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखो कि ये वाला देखो ये हमारे टी की स्पून में कांस्टेंट है तो ये लिख सकते हैं देखो 3x माइनस 2 इंटू लैम्डा बाहर लिख रखते हैं तो जीरो से लेके 1 इंटू वाई टी इंटू डी टी, ठीक है, ये वाई एक्स है इक्वल टू। अब हम लोग देखो क्या करते हैं इसको, अब हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और फिर लेट कर लेंगे, पहला नंबर क्या है कि जीरो से लेकर लिमिट 1 इंटू वाई टी इंटू डी टी ये और इंटू डी टी इक्वल टू सी मान लिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सी मान लेते हैं, तो वाई आप एक्स इक्वल टू सी लैम्डा इंटू 3x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कहते हैं, ये 2 मान लेते हैं और इसको अब वाई आप टी लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखो हमें वाई टी का वैल्यू चाहिए, सी लैम्डा इंटू 3t इंटू माइनस 2, ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते, 2 है थर्ड है। तो अब हम लोग देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये सॉरी सी वाली जो वैल्यू दे रखी है ना इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पुट कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4, ठीक है। अब हम लोग जो 4 वाली वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू हो जाएगा जीरो से लेकर लिमिट 1 वाई टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी लैम्डा इंटू 3t माइनस 2 इंटू डी टी, ठीक है, यही तो मिल जाएगा। अब देखो सी और लैम्डा हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग बाहर कर लेंगे, तो सी इक्वल टू सी लैम्डा अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t और लिमिट जीरो से लेके 1, तो ये सी इक्वल टू सी लैम्डा और वहाँ 3/2 माइनस 2 हो जाएगा और जीरो वाला तो जीरो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सी इक्वल टू सी लैम्डा
यहाँ मिल जाएगा 2×4 और 4 में से -1/2 मिल जाएगा, ठीक है। ये पक्षांतर है सी प्लस लैम्डा सी अपान 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। देखो इसमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, क्या कॉमन मिल जाएगा, सी कॉमन मिल जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा अपान 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। ये सी इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी कि 1 प्लस लैम्डा अपान 2 इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा अपान 2 इक्वल टू 0 -1, लैम्डा इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब देखो हम लोग देखते क्या हैं, ये नो सॉल्व होगा, तो वही देखो अब लिखा गया नीचे देखो वाई एक्स इक्वल टू 0, अगर वाई एक्स इक्वल टू 0 होगा हो जीरो सोल्यूशन होगा, क्या होगा जीरो सोल्यूशन होगा हमारा। आप भी क्वेश्चन है ओनली जीरो सोल्यूशन, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्वेश्चन फर्स्ट डज नॉट प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड आइगन फंक्शन, ठीक है। तो ये लोग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ये हमारा, ठीक है, इस एक का एफ है, तो हम लोग 2 नंबर का आते हैं जो सॉल्व कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन जो जी है, एफ के बाद में जी जो आएगा वो हम लोग अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 7 में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम लोग के बाद में हल करेंगे, ओके।